एक बार प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के उन्होंने स्वामी जी को इनवाइट किया और लंच पे उनको बिठाया और लंच में स्वामी जी खुद भी बैठे उनके साथ में। अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर छुरी कांटा लेकर के अपना बढ़िया से खाने लगा। भाई प्राइम मिनिस्टर है और स्वामी जी बड़े बुद्धिमान थे, उनको बुलाया कि भाई चर्चा हो जाए उनसे। स्वामी जी अपना प्लेट लेकर के हाथ से खाने लगे तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखा, उसको बड़ा बुरा फील हुआ, यार हम छुरी कांटे से खा रहे हैं यहाँ पे, अपने चम्मच से खा लो कम से कम, तुम छुरी कांटे से नहीं खा सकते। पर स्वामी जी अपना हाथ से खाए चले जा रहे हैं। वहाँ पे उनको बड़ा फील हो गया तो उन्होंने से पूछ लिया कि आप इंडियंस इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी हाथों से ही खा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो स्वामी जी ने जवाब दिया अंग्रेजी में, बिकॉज नो वन हैज यूज्ड माई हैंड्स बिफोर टू ईट। क्या अर्थ हुआ इसका? किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे इस खाना खाने से पहले इसी छुरी कांटे से खाना खाया है। यानी कि ये छुरी कांटे सब झूठे हो चुके हैं, मेरा हाथ आज तक मेरे ही मुंह में जाता है, ये दुनिया के मुंह में नहीं जाता है। स्वामी विवेकानंद का ये उत्तर सुन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत हैरान हो गए। हाँ, स्वामी विवेकानंद एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए तो वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की थोड़ा दूर से, ये 3-4 लोगों से बात कर रहे थे, थोड़ा दूर से इनको देख रही थी। अच्छा, स्वामी जी पहचान गए थे कि देख रही है मुझको, लेकिन ध्यान नहीं दिए। वो खड़े होकर देखते रही स्वामी जी को और ये 3-4 लड़कों के साथ अपना बात कर रहे थे। बहुत देर तक स्वामी जी ने देखा कि वो देख रही है। जैसे ही ये लड़के गए तो स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और प्रणाम किया। तो वो लड़की उनके पास आई और बोली, स्वामी जी। बोला, जी स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो, मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे एक बेटा दे सकते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप शादी करके मुझे अपने जैसा एक बेटा दे दीजिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, आपको मुझसे एक बेटा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो स्वामी जी तो लड़की, ओह, बिना शादी के आप बेटा दे दोगे मुझको? गुड आइडिया। हाँ, तो लड़की को लगा कि लगता है स्वामी जी तैयार हो गए हैं, अब मुझे बढ़िया बढ़िया। तो उसके मन में कुछ हार्ट ऐसा चलने लगे, ऐसा मतलब वो सोच ही रही थी। तो स्वामी जी फिर मुस्कुराए, बोले, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बिना शादी के आपको मेरे जैसा बेटा मिल सकता है। देखो, शादी करके मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊँगा कि हमारे संबंधों से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास दूसरा उपाय है। वो बोली, क्या? वो उपाय ये है कि अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ, एक और बच्चा करने की क्या आवश्यकता है? वो लड़की बहुत हैरान हो गई और उस दिन से स्वामी जी ने उनको अपनी माँ के रूप में देखा, स्वीकार किया और वही औरत चल के आगे स्वामी जी की सबसे बड़ी शिष्याओं में से एक शिष्या बनी। ये इफ़ यू कैन स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड डू सो, एंड इफ यू कैन नॉट देन फोल्ड योर हैंड। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और अगर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम हाथ जोड़ तो लीजिए। या तो हाथ बढ़ा के मदद करिए या हाथ को जोड़ लीजिए।